ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने चतुर्भुज कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? एक नई चीज पढ़ेंगे कि अब हम पढ़ क्या रहे थे क्लास नाइन्थ के लिए, विषय गणित, और जिसके अंदर भी हम क्या पढ़ रहे थे? ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने कितना कर लिया था? चतुर्भुज तक सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। और अब हम पढ़ेंगे आपका नाइन्थ क्लास का मैथ्स का 10th चैप्टर जो है आपका क्या है? वो सर्कल, यानी कि अब हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। ठीक है, आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा आज वृत्त। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। और वृत्त में भी क्या पढ़ेंगे? देखो, हम बहुत ज्यादा बेसिक बेसिक चीजें, छोटी छोटी, पर ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें, वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। जैसे कि आप जानते हो सर्कल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वृत्त। सर्कल के अंदर भी कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे सर्कल का सेंटर यानी कि केंद्र की बात की जाएगी। सर्कल की रेडियस यानी कि त्रिज्या की बात की जाएगी। सर्कल का डायमीटर यानी कि व्यास की भी बात की जाएगी। और सर्कल के कोड यानी कि जीवा की बात की जाएगी। सही बच्चे, कॉपी निकालिए और अच्छे से लिखना स्टार्ट कीजिए कि सर्कल को तो हम वृत्त बोलते हैं, सेंटर को केंद्र बोलते हैं, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं, डायमीटर को व्यास बोलते हैं, और कोड को जीवा बोलते हैं। हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम पता होनी चाहिए। बाकी तो चीजें हम हिंदी में सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या करता है? ये आपकी जो वेकोबुलरी होती है ना, यानी कि जिसको आप बोलते हो कि आपके डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स लिखे जाते हैं, कि आपके वर्ड मीनिंग भी तैयार हो जाते हैं काफी सारे। ठीक है ठीक है ठीक है, व्रत चैप्टर चल रहा है ललित के स्कूल में भी। देखिए व्रत क्या होता है ललित, देखो हम आपको बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ाएंगे। और यहाँ पर जो आप चीजें पढ़कर जाओगे स्कूल के अंदर, जो आपका चैप्टर चल रहा है व्रत, वहां पर आप देखना कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि हमारी छोटी चीजें नहीं आती समझ में, यानी कि जो पहली क्लासेस की बची रह जाती है और हम आगे का पढ़ने लग जाते हैं, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है पढ़ने में। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा कि इससे नीचे व्रत के अंदर कुछ नहीं होता। और जहां तक आप पढ़ोगे, तो वो आप एक लेवल तक पढ़ोगे कि हाँ, यहाँ तक सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको व्रत की सारी चीजें समझ में आएंगी फिर। ठीक है, देखिए व्रत क्या होता है। यानी कि अगर सर्कल की बात की जाए, सर्कल क्या होता है हमारे पास में? व्रत एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से, जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, व्रत कहलाता है। आप कहोगे सर ये परिभाषा तो बहुत अजीब है, कि ये परिभाषा क्या है? अब परिभाषा को समझते हैं कि ये क्या चीज है। देखो, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से, यानी कि तल पर एक स्थिर बिंदु है, ये आपने एक बिंदु क्या कर लिया? स्थिर कर लिया। अब इस बिंदु से, यानी कि स्थिर बिंदु से क्या है कि बराबर दूरी पर आपने कुछ बिंदु लिए। यानी कि आपने क्या किया? इससे बराबर दूरी पर, मान लो कि दूरी आपने ले ली 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर पे आपसे कहा गया कि एक बच्चा 2 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो वो कहाँ खड़ा होगा? शायद यहाँ खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा। यानी कि आप देखोगे कि आपकी जो एक स्थिर बिंदु है, इससे दूरी सिर्फ 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे दूरी कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप कहोगे कि सर स्थिर जो बिंदु है, इससे अगर सभी बिंदुओं की दूरी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि एक दूरी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो जो आकृति आपकी बनेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी व्रत कहलाएगी। अब ये व्रत हमें बनेगा कैसे? आप देखो घर के अंदर कैसे व्रत बना सकते हो। मान लो कि आप क्या करो, आप एक धागा ले लो, यानी कि एक रस्सी ले लो। उस रस्सी को क्या करो कि फरस पर किसी चीज से बांध दो, या फिर कील बांध के फरस के अंदर ठोक दो। फरस में, या फिर अगर आपके पास में आंगन है, अगर कच्चा आंगन है तो उसमें कील ठोक दो और रस्सी को उस कील में बांध दो। जैसे कि आपने देखा होगा गाय भैंसों को बांध दिया जाता है। अगर आप उस रस्सी से बांधने के बाद उस रस्सी को अपने हाथ में पकड़ोगे और चलने की कोशिश करोगे, तो आप सिर्फ ऐसे ही घूम पाओगे। यानी मैंने कि की जो आप, 12 7 बता। एक मिनट रुकिए, माइक बंद कीजिए प्लीज। जो भी कुछ कह रहा है आप टाइप करके पूछना, ठीक है बच्चों? ऐसे डिस्टरबेंस होता है क्लास के अंदर बीच बीच में बोलने से। तो अगर आप इस तरीके से घूमोगे रस्सी को पकड़ के, तो आपके पास में जो आकृति बनकर आएगी, वो आकृति क्या कहलाएगी आपकी? वो आकृति कहलाएगी आपकी व्रत। यानी कि एक तो आपके पास में स्थिर बिंदु हो गया, यानी कि तो फिक्स हो गया। और बाकी आपकी दूरी, यानी कि जो रस्सी की लंबाई है वो भी तो फिक्स है, कि आपने एक रस्सी को एक जगह फिक्स बांध दिया और जो दूसरा उसका एंड पकड़ कर आपने क्या करा? घूमना स्टार्ट किया। तो जो आप घूम पाओगे, वो जो आकृति बनेगी, वो आकृति क्या कहलाएगी आपकी? वो आकृति कहलाएगी आपकी व्रत। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि व्रत कैसे बनता है। कि अगर आप इन सभी बिंदुओं को जोड़ने लगो, कि इन सभी बिंदुओं के एक स्थिर बिंदु से, इन सभी बिंदुओं के एक स्थिर बिंदु से दूरी क्या है? समान है। सभी बिंदुओं की दूरी क्या है? एक स्थिर बिंदु से समान है। प्लीज देखो, माइक बंद कर लो, वरना तो हमें अपनी तरफ से माइक भी बंद करना पड़ेगा और बच्चों को फिर क्लास से भी निकालना पड़ेगा जो माइक ओपन करेंगे। ठीक है, तो प्लीज ऐसा मत किया करो, एक बार कहने से सुन लिया करो कि माइक बंद कीजिए प्लीज। ठीक है, एक स्थिर बिंदु से अगर सभी बिंदुओं की दूरी समान है, अगर आप इन बिंदुओं को जोड़ दोगे आपस में, अगर आप इन बिंदुओं को इस तरीके से आपस में जोड़ दोगे, तो आपके पास में जो आकृति बनेगी, यानी कि जब आप इन बिंदुओं को इस तरीके से जोड़ना शुरू करोगे, तो आपके पास में जो आकृति बनकर तैयार होगी, वो आकृति क्या कहलाएगी? आपकी व्रत कहलाएगी।
ठीक है। और ये जो आपका फिक्स बिंदु है, ये जो आपका फिक्स बिंदु है, इसका भी क्या नाम होता है? जल्दी से टाइप करके भेजे सही बच्चे, कि बताइए इसका क्या नाम होता है जो फिक्स बिंदु होता है। अगर बताए तो बच्चों जल्दी से टाइप करके भेजिए कि फिक्स बिंदु को क्या बोलते हैं हम। ठीक है, केंद्र। फिक्स बिंदु को हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में फिक्स बिंदु है जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास में देखो कि अगर आप सभी बिंदुओं की दूरी देखोगे इस केंद्र से, अगर आप सभी बिंदुओं की दूरी देखोगे इस केंद्र से, तो सभी बिंदुओं की दूरी क्या होगी? इससे, केंद्र से बराबर होगी। इसको बोलते हैं हम केंद्र, यानी कि इसको हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? केंद्र। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अब से बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, यानी कि हमारे पास में जो सर्कल बनकर तैयार हो गया है, तो उसके कुछ उदाहरण तो आपको दिखाए गए हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा ये पहिया है, जो किस में लगाया जाता है? बैलगाड़ियों के अंदर लगाया जाता है। यानी कि इस तरीके का एक पहिया जो गाड़ियों के अंदर लगाया जाता है। आप देखोगे कि ये कैसी इसकी आकृति होती है? इसकी आकृति एक वृत्त की आकृति होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो घर के अंदर घड़ी लगी होती है, ये भी एक वृत्त की आकृति होती है। और अगर आपने देखो कभी पिज्जा खाया होगा, या फिर पिज्जा आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट जो आपको मूवी में दिखाई जाती है, या फिर आपको एडवर्टाइज में दिखाई जाती है, तो वो भी कैसा होता है? गोल होता है पिज्जा। तो ये तो हो गए दैनिक जीवन से जुड़े कुछ वृत्त के उदाहरण। अब आप हमें बताओ कि इनके अलावा कौन कौन से ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में देखते हो। जल्दी से बच्चे टाइप करो। सभी बच्चे अलग अलग टाइप करेंगे, यानी कि सभी बच्चे एक ही जने का कॉपी टाइप करेंगे कि देखा और टाइप करना स्टार्ट किया। बताइए और क्या क्या चीजें हमारे पास में गोल होती हैं, वृत्त आकार होती हैं। ठीक है नेहा, मतलब अंजलि, ठीक है, कि चूड़ी होती है, यानी कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया प्लेट। ठीक है, कड़ा। ठीक है, और बताइए। ठीक है लक्ष्मण। ठीक है सुमित। ठीक है मंजीत, मंजीत ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, और खुशबू ने भी, कि रोटी भी गोल होती है हमारे पास में। ठीक है, अरे कहानी सुनी होती है मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल। तो जो है पैसे बच्चा हमारे बोल। पास में होते हैं कॉइन, वो भी क्या होते हैं? वो भी तो गोल ही होते हैं। ठीक है, ठीक है, सिक्का। वेरी गुड। तो आपके पास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो आप देखते हो कि वो कैसे होते हैं हमारे पास में? गोल होते हैं। ठीक है, चकला। ठीक है, मून। जूम ठीक है, तलना। बोतल के ढक्कन। ठीक है, ठीक है। अब सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे। सन। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अर्थ। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमारे पास में कैसे होते हैं? गोल होते हैं, और दैनिक जीवन में आप उनको रोज डेली देखते हो। अच्छा, हमें एक बच्चा कोई आप बताइए, क्या जो बॉल होती है, जिससे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है, क्या वो भी वृत्त होती है? यस और नो? नो सर। ठीक है, हाँ, इसलिए काफी सारे बच्चों ने मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल भेजे थे जिसकी वजह से हमें नो ये सर। पूछना पड़ा। ठीक है, कि जो बॉल होती है, यानी कि जो हमारे पास में फुटबॉल होती है या फिर हमारे पास में वॉलीबॉल होती है, ये सब व्रत के एग्जाम्पल नहीं होते। ठीक है, वो किस चीज के एग्जाम्पल होते हैं वो सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, बट वो व्रत नहीं होते। ठीक है, ठीक है, अब सामने देखेंगे सब बच्चे स्क्रीन पर, यानी कि अगर आप देखोगे। ये तो हाँ, टाइप करना बंद कीजिए प्लीज, प्लीज माइक बंद, और सब बच्चे टाइप देखेंगे सामने, टाइप करना बंद करेंगे। तो इतना सभी को समझ में आ गया है कि हमारे पास में एक शेप होती है, यानी कि एक हमारे पास में आकृति होती है, कैसी होती है? वो वृत्त की होती है, जो गोलाकार हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसके? वृत्त के केंद्र की बात कर रहे हैं, और केंद्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेंटर बोला जाता है। देखो आप इसके जो मेन टर्म्स हैं उनकी ना इंग्लिश भी याद कर लेना है, कि केंद्र को हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। तो केंद्र होता क्या है आखिर? कहाँ स्थित होता है केंद्र? यानी कि वृत्त पर स्थित सभी बिंदु है, वृत्त पर स्थित सभी बिंदु जिस स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर है, वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। जैसे कि आपने वृत्त बनाया, और अगर आप ये बिंदु देखोगे, यहाँ पर बिंदु P हमने मार्क कर दिया, या फिर बिंदु Q हमने बना दिया, या फिर बिंदु R हमने बना दिया, या फिर बिंदु S हमने बना दिया, तो ये सभी क्या है? ये सभी इस बिंदु से समान दूरी पर है। ये सभी क्या है? इस बिंदु से समान दूरी पर है। तो इसी बिंदु को, जो स्थिर बिंदु है जिससे सभी बिंदु जो वृत्त के ऊपर है वो समान दूरी पर है, वो बिंदु क्या कहलाता है? आपका केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। ठीक है, यानी कि वो फिक्स बिंदु जो हमारे पास में क्या होता है? जो बाकी बिंदु से फिक्स मतलब एक दूरी पर होते हैं, समान दूरी पर होते हैं, वो फिक्स बिंदु क्या कहलाता है? स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? आपका केंद्र कहलाता है। अगर हम बात करें वृत्त की त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल की बात करें, तो एक तो आप ये याद कर लेना कि त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की त्रिज्या की बात कर रहे हैं। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी, यानी कि एक तो हमें वृत्त का केंद्र पता होना चाहिए। ठीक है, और एक बिंदु हमें कहां पर पता होना चाहिए? जो वृत्त पर स्थित हो। देखो ये लिखा हुआ वृत्त पर स्थित, यानी कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या, यानी कि वृत्त की रेडियस कहलाती है। ठीक है, यानी कि ये आपके पास में केंद्र था, आपने कहा ये एक स्थिर बिंदु था, और स्थिर बिंदु से वृत्त के ऊपर कहीं पर भी कोई भी बिंदु स्थित हो,
तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? ये जो लाल कलर से आपको दिखाई गई है, ये बीच की दूरी, ये क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या कहलाएगी। अगर हम इसी तरीके से कुछ बिंदु बना दें, अच्छा इसका नाम दे दे P, इसका नाम दे दे हम Q, इसका नाम दे दे R, और इसका नाम दे दे S, और इन सभी बिंदु को अगर हम जोड़ दें केंद्र से, तो क्या ये सभी त्रिज्या कहलाएंगी? जल्दी से टाइप करो। क्या हमारे पास में ये सभी त्रिज्या कहलाएंगी? ठीक है, ये सभी त्रिज्या कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है। यानी कि इतना सभी को पता लग गया कि वो बिंदु P पर स्थित होना चाहिए। ये जो बिंदु है वो वृत्त के ऊपर स्थित होना चाहिए, तभी उसको जोड़ने पर क्या कहलाएंगी? वो त्रिज्या कहलाएगी। अच्छा, हमारा एक क्वेश्चन और है, सभी बच्चे सामने देखो, स्क्रीन पर टाइप करना बंद करो। अगर हम ऐसा कर दें कि एक बिंदु को सर्कल के, यानी कि इस केंद्र से वृत्त के बाहर ले लें, वृत्त के बाहर ले लें, और फिर हम उसको क्या कर दें? केंद्र से जोड़ दें, क्या ये वाली दूरी, क्या ये वाली दूरी भी एक त्रिज्या कहलाएगी? क्या अगर हम इसको नाम O दे दें, इसको नाम R दे दें, क्या OR भी त्रिज्या कहलाएगी? सभी बच्चे टाइप करके बताएंगे, क्या OR भी त्रिज्या कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। ये कौशिक कौशिक जी क्या कर रहे हैं कि ये यस बोल रहे हैं, देखो ये त्रिज्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, त्रिज्या कितनी कहलाएगी? वो बिंदु वृत्त के ऊपर ही स्थित होना चाहिए, वो बिंदु वृत्त के बाहर ना जाए। अगर बिंदु बाहर चला गया तो आप अगर उसको वृत्त के सेंटर से जोड़ दोगे, केंद्र से, तो वो रेडियस नहीं कहलाएगी, त्रिज्या नहीं कहलाएगी। अच्छा, एक और छोटा सा डाउट हमारे मन में आ रहा है। अगर हम बिंदु को सर्कल के, यानी कि इसके अंदर ही ले ले, वृत्त के अंदर, ये हमने एक नया बिंदु ले लिया, इसका नाम दे दिया हमने आर। आर नहीं, चलो इसका नाम हमने दे दिया टी दे दिया, ये बिंदु टी है। और अगर हमने बिंदु टी को बिंदु ओ सेंटर से जोड़ दिया, केंद्र से, तो क्या ये हमारे पास में जो ओटी बना है, क्या ये हमारे पास में ओटी बना है कि त्रिज्या कहलाएगी? क्या रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाएगी ओटी? नहीं कहलाएगी। ठीक है, यानी कि इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि जो बिंदु है वो वृत्त पर ही स्थित होना चाहिए, ना तो वृत्त के अंदर आना चाहिए, ना ही वृत्त के बाहर जाना चाहिए। यानी कि केंद्र स्थिर होता है, और उस केंद्र से जब वृत्त के ऊपर के कोई बिंदु को जोड़ा जाता है, वही आपका क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। ठीक है, बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, यानी कि आपको दो चीजें पता लग गई हैं कि वृत्त क्या होता है, वृत्त का केंद्र पता लग गया है, और वृत्त की त्रिज्या पता लग गई है। प्लीज देखो, अगर आप बार बार माइक ओपन करोगे तो सुमित यादव के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, देखो हमें क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा, प्लीज ऐसा मत करो। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि रेडियस क्या कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि वृत्त की जीवा, हम क्या पढ़ेंगे आगे? वृत्त की जीवा यानी कि कोड ऑफ अ सर्कल। तो पहला काम आपका यही है उन कि दोनों आप को कहानियां से वो नाम तो वो जवाब। देखो, कौशिक जी आपको क्लास से बाहर निकाला जाता है, और आपको क्लास के एंट्री, अब क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर आपने पहले हमें बताया नहीं, क्योंकि बहुत देर से हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आप माइक ओपन मत कीजिए। ठीक है, एक सेकंड रुको सिर्फ। सुमित यादव, आपको भी क्लास से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि आप भी कंटिन्यूसली अपना माइक खोल रहे हो, और कौशिक कौशिक जी भी, दोनों को क्लास से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि दोनों ही साथ के साथ इरिटेट कर रहे हैं क्लास के अंदर। ठीक है, अब क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी दोनों को। ठीक है, यानी कि अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वृत्त की वृत्त की जीवा, यानी कि अब हम पढ़ेंगे कोड के बारे में कि कोड ऑफ द सर्कल क्या होती है। देखिए, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। यानी कि आपके पास में क्या है? एक वृत्त है, आपके पास में क्या है? एक वृत्त है, और वृत्त के ऊपर कोई भी दो बिंदु ले लो। जैसे कि आपको ये बिंदु दिखाई दे रहा है कि ये बिंदु हमारे पास में पी है, और ये बिंदु हमारे पास में क्यू है। अगर आप बिंदु पी क्यू को जोड़ दोगे, अगर आप बिंदु पी क्यू को जोड़ दोगे, तो ये जो रेखाखंड आपका बनकर तैयार होगा, ये रेखाखंड क्या कहलाएगा आपका? यानी कि जो रेखाखंड आपका बना है पी क्यू, ये रेखाखंड आपका कहलाएगा जीवा, यानी कि कोण कहलाएगा। यानी कि कोण बनता कैसे? कि आपके पास में क्या होना चाहिए? एक तो वृत्त होना चाहिए, वृत्त के ऊपर आप कोई भी दो बिंदु ले लो कहीं पर भी, और उन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो जो रेखाखंड बनकर तैयार होगा वो क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। अच्छा, अगर जो हमने लाल कलर से आपको जो जो बिंदु दिखाए हैं, ये बिंदु हमारे पास में ए है, और ये बिंदु हमारे पास में बी है। अगर हम बिंदु ए बी को ग्रीन कलर की लाइन से जोड़ दें, तो बताइए जरा, क्या ए बी हमारे पास में जीवा होगी? वाई और एन। अगर जीवा होगी तो वाई टाइप करें, और अगर नहीं होगी तो एन टाइप करें। ठीक है, यानी कि ये ए बी भी हमारे पास में क्या होगी? ए बी भी हमारे पास में जीवा होगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया कि जीवा क्या होती है। अच्छा, फिर से हमारा एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कि हमने वृत्त के ऊपर दो बिंदु लिए, एक बिंदु हमने ये लिया, और एक बिंदु हमने ये लिया, और हमने इस बिंदु का नाम दे दिया P, और इस बिंदु का नाम दिया Q, और हमने पी क्यू को जोड़ दिया,
और हमने पी क्यू को जोड़ दिया। अब सभी बच्चे बताएंगे कि क्या ये व्रत की जीवा है, क्या ये व्रत की जीवा है, क्या पी क्यू व्रत की जीवा है। ठीक है, क्योंकि एक सपना ने कहा है कि नहीं है, एक योगेंद्र ने कहा है कि नहीं है, एक सपना रावत ने कहा है कि नहीं है, मंजीत ने कहा है नहीं है, ईशु ने कहा है नहीं है। यानी कि बहुत सारे बच्चों के आंसर आए हैं जिन्होंने कहा है कि ये व्रत की जीवा नहीं है। आप हमें बताओ कि व्रत की जीवा क्या होती है। व्रत की जीवा तो वही होती है कि व्रत के ऊपर दो बिंदु लो और उन दोनों बिंदुओं को जोड़ दो, तो जो रेखाखंड बनकर तैयार होगा वो व्रत की जीवा कहलाएगा। तो इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये जीवा नहीं है। कोई भी बच्चा, एक बच्चा अपना माइक ओपन करे जिसने भी कहा कि ये जीवा नहीं है, वो जरा हमें बताएगा कि ये जीवा क्यों नहीं है, उसने ऐसा क्यों सर सोचा। केंद्र ये का तेरे डायमीटर है। सर ये केंद्र के ऊपर से जा रहे ये केंद्र के ऊपर से जा रहा है, ठीक है, इतना हम सभी की बात मानते हैं कि केंद्र के ऊपर से जा रही है। ठीक है, ठीक है, सर आप केंद्र के अतिरिक्त दो आपने ये तो बिंदुओं नहीं को बताई। मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते सर हैं। ये ठीक व्यास है, है, व्यास। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को पता है कि ये क्या है, व्यास है। तो सभी बच्चे पहले एक बार माइक बंद करें और फिर हम आपको बताएंगे कि व्यास में और त्रिज्या यानी कि जो हमारे पास में कोण होती है जीवा में क्या अंतर होता है। देखो, आपने उस चीज का तो इंतजार ही नहीं किया जहां पर हम आना चाहते थे, आपने पहले ही बता दिया। ठीक है, देखिए, हमें सिर्फ इतना बताओ कि पी क्यू एक जीवा है कि नहीं। आपको कहना पड़ेगा यस सर कि पी क्यू एक जीवा है। पी क्यू क्या एक जीवा है, क्योंकि जीवा की पूरी परिभाषा इसके अंदर छिपी हुई है कि व्रत के ऊपर दो बिंदु लो, उन दोनों बिंदु को आपस में जोड़ दो, तो जो रेखा बनकर तैयार होगा वो आपकी जीवा कहलाएगा। तो आप इसको तो जीवा ही कहलाओगे कहोगे। ठीक है, अब हमें बताओ कि आपने इसका नाम दिया कि सर ये व्यास है यानी कि डायमीटर है। हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत है कि ये व्यास है। सॉरी, ये क्या है, व्यास है, यानी कि ये हमारे पास में क्या है, ये व्यास है यानी कि डायमीटर है। ठीक है, ये व्यास है, ये हमारे पास में डायमीटर है, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। लेकिन पर जो व्यास होता है वो जीवा भी होता है, जो व्यास होता है वो जीवा भी होता है। आपने एक स्टेटमेंट यानी कि एक कहीं ना कहीं लिखा, मतलब लिखा हुआ पढ़ा होगा क्या चीज, कि जो व्यास होती है, ऐसा पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि व्रत की व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप याद करना कि जो व्यास होता है वो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, जीवा होती है। यानी कि व्रत यानी कि जो हमारे पास में व्यास है ये जीवा है, और कैसी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है। बाकी जीवा इससे छोटी होती है, बाकी कोड सबसे, यानी कि बाकी कोड इससे छोटी होती है। जो व्यास होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है। तो हम कोड के बारे में पढ़ रहे थे, इतना सभी को समझ में आ गया है कि आप कोई भी व्रत के ऊपर दो बिंदु लो, उन दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ दो, तो जो रेखाखंड बनकर तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, आपका जीवा कहलाएगा। ठीक है, किसी बच्चे का कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है तो वो लिख कर भेज सकते हैं प्लीज। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम फिर आगे चलते हैं कि सभी को जीवा समझ में आ गया है। ठीक है, ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसी स्क्रीन पर सभी बच्चे सामने देखो और हमें बताओ कि जो लाल कलर से आपको दिखाई गई है, जो लाल कलर से आपको दिखाई गई है, क्या ये व्रत की जीवा है। अगर इसका नाम हम दे दे एस और टी, क्या एस टी रेखाखंड व्रत की जीवा है, क्या एस टी रेखाखंड व्रत की जीवा है। यस तो सर। ये जीवा नहीं है, ये जीवा नहीं है। क्यों नहीं है ये जीवा, ये जीवा इसलिए नहीं है बाहर क्योंकि जा रही देखो ये बाहर निकल रही है। ये कहाँ निकल रही है, ये बाहर व्रत जा के बाहर निकल रही है। और जीवा कभी भी व्रत के बाहर नहीं जाती। अगर आप देखोगे तो ये व्रत के बाहर निकल रही है, एसटी हमारे पास में जीवा नहीं होगी, क्योंकि जो जीवा होती है वो कभी व्रत के बाहर नहीं जाती। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, इतना एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे। एक क्वेश्चन और है हमारा सभी से कि आप हमें बताओ कि ये जो रेखाखंड हमने बनाकर दिया है आपको, ये जो रेखाखंड हमने बनाकर दिया है आपको, क्या ये रेखाखंड आपको जो नीले कलर से दिखाई दे रहा है, क्या ये व्रत की जीवा है। अगर हम इसका नाम दे दे ए और इसका नाम दे दे बी, क्या ये व्रत की जीवा है। अब आप कहोगे सर इसका एक बिंदु तो व्रत के ऊपर ही है। देखो, एक बिंदु व्रत के ऊपर होने से कुछ नहीं होता, इसके दोनों ही बिंदु व्रत के ऊपर होने चाहिए। एक बिंदु व्रत के ऊपर है, दूसरा बाहर निकल गया है, ये भी व्रत की जीवा नहीं है। ठीक है, यानी कि सिर्फ व्रत की जीवा क्या होगी, व्रत की जीवा वो होगी जो सिर्फ व्रत के ऊपर दो बिंदुओं को मिलाने से बनेगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है। चलें आगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे व्रत का व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्कल। अभी हम पढ़ेंगे व्रत का व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो देखो, इसमें साफ साफ लिखा है वह जीवा, यानी कि जो व्रत का व्यास होता है वो जीवा ही होता है। यानी कि वह जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर जाती है, वह जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर जाती है, व्रत का व्यास कहलाता है। यानी कि एक ऐसी जीवा जो व्रत के केंद्र से जाए, वो जीवा क्या कहलाएगी, आपका व्यास कहलाएगी। ठीक है, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं,
आप हमें सभी बच्चा बताओगे सामने स्क्रीन पर देख करके कि ये व्यास है कि नहीं है। अगर हमने इस वाले को बनाया, ये दोनों बिंदु आप मान लो कि दोनों बिंदु कहां पर है, ये दोनों बिंदु वृत्त के ऊपर है, क्या ये व्यास है? क्या पी क्यू वृत्त का व्यास है? क्या पी क्यू डायमीटर ऑफ द सर्कल है? नहीं, क्योंकि सर ये सेंटर यानी कि केंद्र से तो पास हो ही नहीं रहा, ये केंद्र से नहीं जा रहा, इसलिए ये व्यास नहीं है। ठीक है, आप हमें ये बताओ कि ये जो ग्रीन वाली रेखाखंड आपको दिखाई गई है, ये जो ग्रीन वाली रेखाखंड आपको दिखाई गई है, क्या ग्रीन वाली रेखाखंड इसका व्यास है? यस सर। क्या ग्रीन वाली रेखाखंड इसका व्यास है जिसका नाम हमने ए भी लिखा है? यस ठीक है, यानी कि इसका व्यास है। यस सर। ठीक है, हमारा एक छोटा सा डाउट हो रहा है, वो भी आप ही क्लियर कर दो सभी बच्चे मिलकर के, कि बताओ कि ये वृत्त का व्यास है या नहीं है। नो सर। नो सर। नो सर, क्योंकि ये ऐसा, अगर हमने इसको एस टी नाम दिया है तो ये वृत्त का व्यास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये वृत्त के बाहर जा रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा ये है कि आप हमें जल्दी से बताओ कि जो वृत्त का व्यास होता है, कि एक वृत्त के अंदर आप कितने व्यास बना सकते हो? एक, दो, तीन, अनलिमिटेड। चार, पांच। अनियमित। अनलिमिटेड। ठीक है, नेहा बोल रही है कि हम एक वृत्त के अंदर एक ही व्यास बना सकते हैं। नहीं, एक सर वृत्त के अंदर अनंत। इनफाइनाइट, अनंत, इनफाइनाइट, यानी कि हम जैसे अभी बच्चे बोले अनलिमिटेड, जैसे आजकल जियो का डाटा मिलता है अनलिमिटेड, कि आप जितना मर्जी आप इसके अंदर व्यास बना सकते हो। ठीक है, कि ये रहा व्यास, एक व्यास ये रहा लाल नीले कलर का, एक सर ये रहा लाल कलर का, एक ये रहा दूसरा, एक ये रहा। सर पिज्जा भी अनलिमिटेड बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक डाउट और हमारा क्लियर करो कि सर ठीक है, इसमें व्यास तो हम बहुत सारे बना सकते हैं, इतना तो सभी को पता लग गया कि व्यास बहुत सारे हो सकते हैं वृत्त के अंदर। यस सर। ठीक है, हमें ये और बताओ कि जो व्यास होता है, जो व्यास होता है, एक बार स्क्रीन पे देखो, कि जो व्यास होता है, अगर हम व्यास को दो हिस्सों में तोड़ दें, अगर हम व्यास को दो हिस्सों में सर तोड़ दें, पिज्जा। देखना जरा कि सर इसको हमने पॉइंट दे दिया P, इसको पॉइंट दे दिया Q और इसको पॉइंट दे दिया O। अगर हम देखें सर, इसका तो हम नाम जानते हैं, O से लेके P तक की दूरी क्या कहलाती है? बताइए सभी बच्चे, O से लेके P तक की दूरी क्या पिज्जा। कहलाती है? पिज्जा। त्रिज्या क्या? कहलाती है। ठीक है, यस। ठीक है, ठीक है बच्चे, रेडियस। रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अच्छा, O से लेकर Q तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस। त्रिज्या। त्रिज्या कहलाती है, ये भी रेडियस कहलाती है। अगर हम मान लो रेडियस को R से डिनोट कर दे, यानी कि O से लेकर P तक की दूरी R है, तो O से लेकर Q तक की दूरी भी R हो जाएगी कि नहीं हो टू जाएगी? आर। यस टू सर। आर। यानी कि आप कह सकते हो कि जो सर वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का दो गुना होता है। आप लिख सकते हो जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का दो गुना होता है, यानी कि दो त्रिज्या को मिलाकर बनता है। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर। लिख सकते हो, ठीक है। हमारे छोटे छोटे से दो क्वेश्चन है, आप सभी उनका आंसर चैट सेक्शन में टाइप करेंगे, कोई भी बच्चा माइक नहीं ओपन करेगा, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, सर कोई बच्चा माइक ओपन नहीं करेगा। हाँ बताइए दीपांशु। सर मैं भूमिका बोल रही हाँ हाँ बताइए भूमिका। हूँ। सर हमारे फंक्शन आज मैं जा रही हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, आप हमारे छोटे छोटे से दो क्वेश्चन है, सभी बच्चे इन क्वेश्चन से आंसर बताएंगे क्या होंगे। अगर आपको व्यास दे दिया जाए कि एक वृत्त का व्यास है जिसका मान 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसके त्रिज्या का मान कितना होगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि अगर हमारे पास में व्यास का मान 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान कितना होगा? ठीक है, यानी कि सभी को पता है कि जो व्यास है त्रिज्या उसकी आधी होगी, यानी कि वो हमारे पास में कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा एक और डाउट है, बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज, से बच्चे माइक बंद रखेंगे अपना। ठीक है, आधा टाइम तो हमें यही निकल कहने में निकल जाता है कि सब बच्चे माइक बंद रखेंगे, और अगर आप समझदार हो, से बच्चे बड़े हो, तो इतना तो टाइम मतलब बचाया जा सकता है। देखो, अगर हमसे कह दिया जाए कि त्रिज्या, कि सर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसकी व्यास कितनी होगी? सब बच्चे टाइप करेंगे कि बताइए उसका व्यास कितना होगा। ठीक है, व्यास होगा 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया है कि सर जो रेडियस होगी, यानी कि जो त्रिज्या होगी वो व्यास का आधा होगी, और जो व्यास होगा वो त्रिज्या का यानी कि रेडियस का डबल होगा, दो गुना होगा। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि व्यास को अगर हम डी से लिख दें, क्योंकि व्यास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायमीटर बोलते हैं, तो वो कितना होगा? यानी कि त्रिज्या को दो से गुणा करके हमें मिल जाएगा, 2 × R मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है। तो जल्दी से आप हमें बताओ कि आपको वृत्त का केंद्र समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन है कि वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है? वृत्त का केंद्र सेंटर में। कहाँ स्थित होता है? सेंटर में तो बीच। होता है। ऑप्शन सुनो बच्चों, वृत्त के अंदर, ऑप्शन सुनो, वृत्त के अंदर, दूसरा ऑप्शन है वृत्त के बाहर, तीसरा ऑप्शन है वृत्त के ऊपर,
वृत्त के अंदर, वृत्त के बाहर, और एक ऑप्शन है वृत्त के ऊपर, और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। यस सर। ए ए ए इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे जरा एक बार जरा भेजना जरा कमेंट सेक्शन में कौन क्या चूज करेगा। ठीक है, ए चूज करेंगे ज्यादातर बच्चे, और कह रहा है कि एक बच्चा बोल रहे हैं कि ए। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको इसमें ए ही चुनना पड़ेगा। कार्तिक, ए ही चुनना पड़ेगा कि जो व्रत का केंद्र होता है वो व्रत के अंदर होता है, ना ही वो व्रत के बाहर होता है, ना ही वो सर व्रत फिर के तो कहीं ऊपर भी होता है। हो सकता है। क्या चीज? सर फिर तो कहीं पर भी डॉट लगा नहीं देखो, के वो कहीं केंद्र कहीं नहीं पर बोल भी नहीं सकते। बोल सकते आप। यहाँ कहने लगो सर यहाँ पर ये इसका बी पॉइंट इसका केंद्र होगा, नहीं। लेकिन पर क्वेश्चन तो देखो, सिर्फ ये पूछा गया है कि जो केंद्र होता है वो व्रत के कहां पर होता है, कि व्रत के बाहर होता है, या व्रत के अंदर होता है, या व्रत के ऊपर होता है। तो आपको ऑप्शन में तो यही बताना पड़ेगा कि वो व्रत के अंदर होता है। बताओ, ऑप्शन से तो आपको यही बताना पड़ेगा ना कि व्रत के अंदर होता है। बोलो। ओके सर। ठीक है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि जो व्रत का केंद्र होता है, बताइए कहाँ स्थित होता है, व्रत के अंदर, व्रत के बाहर, व्रत के ऊपर, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको कहना पड़ेगा सर ये व्रत के अंदर होता है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको अंतर को अभ्यंतर भी बोलते हैं शायद हिंदी में, अभ्यंतर। ठीक है, हमें याद है कि इसको अभ्यंतर बोलते हैं, तो अंदर की जगह अभ्यंतर भी लिख सकते हो। ठीक है, इंटीरियर। इंटीरियर। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, सभी बच्चे सामने देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि सम इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं कि व्रत के बारे में ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पहला क्या पॉइंट हमारे पास में, पहला बिंदु क्या है कि व्रत एक बंद आकृति होती है। बंद आकृति को आप क्लोज्ड शेप भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप? क्लोज्ड शेप। कि व्रत कैसी होती है हमारे पास में? क्लोज शेप यानी कि बंद आकृति होती है। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु हमें याद रखना है कि जो व्रत का व्यास होता है वो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। याद रहेगा कि जो व्रत का व्यास होता है वो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, ठीक है। और तीसरा बिंदु हमें जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि जो व्रत का व्यास होता है, बच्चे प्लीज माइक बंद करो। जो व्रत का व्यास होता है, व्रत को दो भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। कैसे? कि जैसे ही आपने सर ये दिख रहा है आपको, जो व्रत दिख रहा है, व्रत के अंदर आपको इसका व्यास भी दिख रहा है। तो जो ऊपर का जो इसका एरिया होगा, यानी कि पढ़ेंगे हम क्षेत्रफल के बारे में, जिसके ऊपर का जो क्षेत्रफल होगा वो इसके नीचे के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है ना? अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करें, और अगर किसी का कोई डाउट है तो एन टाइप करें, ताकि हम उनसे पूछ सके कि क्या डाउट है। ठीक है, यानी कि सभी को इतनी सारी चीजें समझ में आ गई है। तो ठीक है, आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है। चैट सेक्शन रोकने की वजह सभी को पता है कि चैट सेक्शन क्यों रोका जाता है। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, इस क्वेश्चन को सोल्व करें अच्छे से, और क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना पड़ेगा? पोल सेक्शन के अंदर वोट करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट सिर्फ वेट करना, नेटवर्क थोड़ा सा डाउन है। ठीक है, तो आप बताइए जरा, आपको मिला पोल का ऑप्शन? नो सर। ठीक है, नो एक सेकंड, सर। एक सेकंड और रुको बच्चों। अब देखिए जरा पोल का सेक्शन अब मिला आपको? नहीं मिला अभी भी? नो सर। प्लीज अब नो चेक सर। करो। नहीं मिला? ठीक है, अब आ गया होगा। अब अगला आ सर ठीक आ है, गए। ठीक है। चेक कर दिया सर। तो सभी बच्चे पोल के अंदर आंसर करें, जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता। कमेंट सेक्शन अभी कुछ समय के बाद में रोका जाएगा, सिर्फ 10-15 सेकंड वेट कीजिए। ठीक है, कर दिया जी। ठीक है। बच्चे माइक नहीं ओपन करना है प्लीज। फिर देखो, हमें अपनी तरफ से बंद करने पड़ेंगे सभी के माइक, और फिर अच्छा नहीं लगता कि मतलब प्रेशर से लगता है कि सभी का माइक बंद कर दिया जाए। तो ठीक है, यानी कि सभी बच्चे पोल के अंदर आंसर कर चुके हैं, तो आप जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। बाकी बच्चे जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो चैट सेक्शन में सिर्फ ऑप्शन भेजेंगे ए बी सी या डी। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन भेजेंगे ए बी सी या डी। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर बी आ गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा क्या गया था। देखिए सभी बच्चे सामने, टाइप करना बंद कीजिए प्लीज, आते हैं सामने। कि निम्न आकृति में से व्रत की पहचान कीजिए। अच्छा, आपने पहला वाला व्रत नहीं कहा कि पहला वाला व्रत है, क्यों? मान लेते हैं इसका कहीं केंद्र होगा, तो केंद्र से सभी बिंदुओं की दूरी समान होनी चाहिए। अगर आप देखोगे कि अगर इस बिंदु को पी ले लें, इस बिंदु को क्यों ले लें, तो आप कहोगे सर अगर बिंदु ओ केंद्र था तो ओपी की दूरी ओ क्यू के बराबर नहीं दिख रही। यानी कि सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर स्थित नहीं है, इसलिए ये हमारे पास में क्या नहीं है, इसलिए ये व्रत नहीं है। बी हमारे पास में व्रत है, यानी कि हमारा आंसर सही क्या है? बी है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि इसका केंद्र है तो सभी बिंदुओं की दूरी क्या है? इससे समान दूरी पर स्थित है। आप कहोगे सर हमारा आंसर क्या हो गया?
बी, यानी कि जो आकृति बी है वो क्या हमारे पास में एक वृत्त की आकृति है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे ताकि उनसे पूछ सके। ठीक है, कमेंट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है। कमेंट सेक्शन रोकने की वजह पता है कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें, सोल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में वोट करें। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जल्दी से क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है 15 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, रुकिए रुकिए। ठीक है, चैट सेक्शन रोका जाता, पोल सेक्शन बंद किया जाता है, चैट सेक्शन ओपन किया जाता है। सभी बच्चे जाएं और जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वोट करें, सॉरी पोल के अंदर अपना ऑप्शन टाइप करें, ए बी सी या डी। चैट के अंदर ए बी सी या डी। ठीक है, ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। ये भी सभी बच्चों का ठीक था कि इसमें भी किसी बच्चे का कोई गलती नहीं था कि दिए गए वृत्त का केंद्र क्या है। यानी कि यहाँ पर आपको एक वृत्त दिखाया गया है, ये देखोगे आपको एक आकृति दिखाई गई है वृत्त की, और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका केंद्र कौन सा है। अब आप कह नहीं सकते कि ए इसका केंद्र है, क्या आप बी को केंद्र कहोगे? ये तो सर्कल के ऊपर है। अभी तो आपको बताया था कि जो केंद्र होता है वो सर्कल के अंदर होता है, यानी कि वृत्त के अंदर होता है, यानी कि ए तो हमारा केंद्र नहीं है, क्योंकि केंद्र कहाँ होता है? वृत्त के अंदर होता है। अगर आप बी को देखोगे, ये तो वृत्त के अंदर है, लेकिन पर अगर आपने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया एक्स और यहाँ पर कोई कोई पॉइंट ले लिया वाई, आप देखोगे बी एक्स की बीच की दूरी बहुत कम है और बी वाई की दूरी बहुत ज्यादा है। लेकिन पर हमने पढ़ा था कि केंद्र से सभी बिंदुओं की दूरी क्या होती है? समान होती है। आप कहोगे बी भी हमारे पास में केंद्र नहीं है, ये तो डी केंद्र हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो वृत्त के बाहर चला गया। इसीलिए हमारा पॉइंट यानी कि बिंदु सी क्या है? वृत्त का केंद्र है, क्योंकि सभी बाकी बिंदु इससे बिंदु सी से समान दूरी पर है। ठीक है, तो आप कह दोगे कि सी, ऑप्शन सी हमारा क्या है? हमारा सही आंसर है। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है सी डी और सी ए रेडियस है। जिन्होंने नेहा नाम से आईडी ज्वाइन की, इनका नाम अंजलि है, तो वो सी ए और सी डी रेडियस नहीं है। देखो, हम यहीं पे क्लियर कर देते हैं, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सी ए और सी डी रेडियस है। देखो, सी ए रेडियस हो सकती है लेकिन पर सी डी रेडियस नहीं हो सकती, क्योंकि डी बिंदु तो सर्कल के यानी कि वृत्त के बाहर है, तो वो रेडियस नहीं है। क्या कोई कहेगा सी डी रेडियस है? बताइए, अगर सी डी रेडियस है तो वाई टाइप कीजिए। नहीं है, यानी कि नहीं सी सर। डी रेडियस नहीं है। सी डी इज नॉट रेडियस, सी डी रेडियस नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आपका चैट सेक्शन फिर से कुछ समय के लिए रोका जाता है और आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना है, अच्छे से सोल्व करना। ठीक है, आपसे, सर कर दिया। हाँ ठीक है ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बताइए दिए गए वृत्त की त्रिज्या कौन सी है। आपको सिर्फ इसके अंदर रेडियस बताना है, यानी कि त्रिज्या कौन सी है। बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, अभी तो बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। या ठीक है, सूरज अभी आते हैं आपके पास में भी। ठीक है, अब बच्चे जिनके पास में चैट सेक्शन आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन टाइप करना, ए बी सी या डी। ठीक है, कार्तिक आपने ऑप्शन सी भेजा है, आप सभी बच्चे अपना ऑप्शन भी याद रखेंगे कि कौन सा ऑप्शन उन्होंने भेजा है। गलती से हो गया। ठीक है कार्तिक, ठीक है, चलिए, यानी कि सभी बच्चों का आंसर ठीक है। यहाँ पर तो सभी बच्चों का आंसर ठीक है, पोल में दो तीन बच्चों ने गलत किया है। उन्होंने डी ऑप्शन भी भेजा है कि ई एफ एक त्रिज्या है। तो देखो, ई एफ त्रिज्या नहीं है। सबसे पहले तो सभी बच्चे नाम लिखकर भेजेंगे कि ई एफ क्या है। हमने इतना तो बता दिया कि ई एफ त्रिज्या नहीं है, तो बताइए ई एफ क्या है। जीवा। जीवा। ठीक है, ई कोड एफ क्या है? कोड। कोड है, यानी कि ई एफ जीवा है। ठीक है, देखिए, इनसे पूछा गया था वृत्त की त्रिज्या कौन सी है। बच्चे से बच्चे माइक बंद रखेंगे प्लीज। देखिए, आपसे पूछा गया था वृत्त की त्रिज्या कौन सी है कि रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल।
आपसे पूछा गया, पहला ऑप्शन है ओ ए। अगर आपने देखा ओ बिंदु तो ये रहा केंद्र है, ए इस बिंदु के बाहर है, तो क्या ये वृत्त की जीवा कहलाती है? आप कहोगे नहीं सर, ओ ए वृत्त की जीवा नहीं है, क्योंकि जीवा सिर्फ वहां तक होती है, सॉरी रेडियस पूछा गया है, सिर्फ त्रिज्या वहां तक होती है जो क्या करते हैं केंद्र से सर्कल के ऊपर किसी बिंदु को जोड़ दे, यानी कि वृत्त के ऊपर किसी बिंदु को जोड़ दे। ठीक है, यानी कि ओ ए तो हमारा आंसर नहीं है, यानी कि ये तो हमारी रेडियस त्रिज्या नहीं है। अब दिया गया है हमें ओबी, क्या ओबी त्रिज्या है? देख लेते हैं ग्रीन पेन से बना करके, क्या ओबी त्रिज्या है? जब आपने केंद्र को बी तक जोड़ा तो आपको पता लग गया कि ये बी बिंदु कहां पर है, ये बी बिंदु तो वृत्त के ऊपर ही स्थित है, तो आप कह दोगे कि ओबी क्या है हमारे पास में, ओबी वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि ये हमारे पास में ठीक है। अच्छा सीडी बताओ, सीडी क्या है फिर हमारे पास में? एक बच्चा बोल रहा है कि सीडी डायमीटर है, जो ईशु रावत है। क्या सीडी हमारे पास में डायमीटर है? अगर डायमीटर है तो जल्दी से टाइप करें सभी बच्चे वाई। ठीक है, अब सभी बच्चों का आंसर ठीक आ रहा है कि सीडी हमारे पास में क्या नहीं है। किंग किंग के नाम से जिस बच्चे ने आईडी ज्वाइन किया वो भी बता रहे हैं कि सीडी डायमीटर है। देखो सभी बच्चे सामने देखेंगे कि सीडी हमारे पास में डायमीटर नहीं है। सीडी हमारे पास में डायमीटर क्यों नहीं है? सीडी हमारे पास में डायमीटर इसलिए नहीं है, यानी कि ये हमारे पास में जो सीडी है ये हमारे पास में व्यास नहीं है, डायमीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यास की तो परिभाषा आपने पढ़ी थी। व्यास क्या होता है? व्यास तो सर केंद्र से पास होता है। क्या ये केंद्र से पास हो रहा है? आप हमें बताओ, क्या ये केंद्र से पास हो रहा है? ये तो केंद्र से नो पास सर। नहीं हो रहा, यानी कि ये केंद्र से पास नहीं हो रहा, तो ये व्यास नहीं हो सकता, ये व्यास नहीं हो सकता। तो जो वृत्त के ऊपर दो बिंदु होते हैं उन दोनों बिंदु को जब आपस में जोड़ा जाता है तो क्या बनती है हमारे पास में, क्या बनती है? जीवा, यानी कि कोण बनती है। आपने कहा सर ये कोण है, यानी कि ये हमारे पास में जीवा है। ठीक है। अच्छा हमें ये बताओ कि ईएफ क्या है हमारे पास में? ईएफ भी तो जीवा है, क्योंकि ये दोनों बिंदु कहां पर है? वृत्त के ऊपर है, और वृत्त के ऊपर दो बिंदुओं को जोड़ने से क्या बन जाती है? जो रेखाखंड बनता है वो जीवा कोण कहलाता है। ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें सर, सभी बच्चे। ठीक है, यानी सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया है कि जीवा क्या होती है, रेडियस क्या होती है, यानी कि त्रिज्या। ठीक है, खुशबू आप हो क्लास में या आपने छोड़ दिए क्लास अभी? ठीक है, तो सभी बच्चे सामने देखिए आपकी स्क्रीन पे, यानी कि सही आंसर पता लग गया आपको, ओबी सही आंसर है। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, चैट सेक्शन आपका बंद किया जाता है। ठीक है, और जल्दी से पोल में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करना, क्वेश्चन नंबर 4 का। जल्दी से सॉल्व करना इस क्वेश्चन को कि दिए गए वृत्त का व्यास क्या है। तो सही बच्चे टाइप करेंगे, सिर्फ अपना वोट करेंगे जल्दी से, सिर्फ 15 सेकंड का क्वेश्चन है। अब आपके पास में 10 सेकंड है, जल्दी से वोट करना सही बच्चे। प्लीज माइक बंद ललित, हमें ये नहीं समझ में आता माइक खुल कैसे जाता है बेवजह में। ठीक है, अब आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाता है, आप सभी बच्चे चैट ओ, ओ प्लीज माइक बंद रखिए, सिर्फ ऑप्शन टाइप करना ABCD। पीयूष शर्मा आपको क्लास से बाहर निकाला जाता है, देखो बार बार कहने के बाद भी माइक ओपन किया जा रहा है बेवजह। प्लीज सभी बच्चे माइक बंद रखो। ठीक है, सभी बच्चे सामने देखिए, अब सामने स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, सभी का सॉरी आ गया है, ठीक है, हम किसी को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। अब माइक बंद, माइक ओपन मत करना प्लीज, माइक बंद ही रहने दीजिए सभी बच्चे। देखिए, दिए गए वृत्त का व्यास है, आपसे इस वृत्त के अंदर पूछा गया है कि बताइए इसका व्यास क्या है, और आपको कुछ नंबर ऑप्शन दिखाए गए हैं कि जैसे पहला ऑप्शन है आपका ए, क्या सीडी इस वृत्त का व्यास है? आप गए सीडी के पास में और आपने देखा कि जब आपने सीडी को ड्रॉ किया तो सीडी दो बिंदुओं को तो जोड़ रहा है, लेकिन पर वो किसको नहीं जोड़ रहा है? वो सेंटर से नहीं जोड़ रहा है, यानी कि वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है केंद्र से, इसलिए सीडी क्या नहीं है, इसलिए सीडी हमारे पास में व्यास नहीं है। सीडी क्या होगा हमारे पास में, जल्दी से टाइप करें से बच्चे, सीडी क्या होगा हमारे पास में? कि ये व्यास तो नहीं है, क्या हो गया ये? जीवा, यानी कि कोण हो गया। ठीक है, फिर हमने दूसरा ऑप्शन देखा ईएफ, क्या ईएफ हमारे पास में? बच्चे माइक कौन ओपन कर रहा है बार बार? देखिए, क्या हमारे पास में ईएफ, अगर आप ईएफ को देखोगे, क्या ईएफ हमारे पास में डायमीटर है? यानी कि क्या ईएफ हमारे पास में व्यास है? आपने देखा ईएफ भी
केंद्र से पास नहीं होता, यानी कि आपने कह दिया सर ईएफ भी हमारे पास में क्या नहीं है, सर ईएफ भी हमारे पास में जीवा है, ये भी हमारे पास में कोड है, ये भी व्यास नहीं है। आपने देखा एओ, जब आपने एओ को देखा, जोड़ लेते हैं एक बार एओ को ग्रीन कलर से, आपने कहा सर ये रहा एओ, ये तो क्या है हमारे पास में, यानी कि आपने केंद्र से वृत्त को जोड़ा है। जल्दी से टाइप करें एओ का नाम क्या है, जल्दी से टाइप करें एओ का नाम क्या है, यानी कि रेडियस, ये क्या हो गया हमारे पास में, एओ क्या हो गया, रेडियस, यानी कि हमारे पास में हो गई है त्रिज्या। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया त्रिज्या, यानी कि हो गया हमारे पास में रेडियस। आपके पास में डी ऑप्शन बचता है ए बी, जल्दी से एक बार ए बी को भी जोड़कर देख लेते हैं। जब आप ए बी को जोड़ोगे ब्लू कलर से, नीले कलर से आपको दिखा देते हैं कि जब आपने ए बी को जोड़ा तो ये केंद्र से पास हो रही है और वृत्त के ऊपर दो बिंदुओं को जोड़ा जा रहा है, यानी कि आपने कहा सर ये डायमीटर, यानी कि ये व्यास है, क्योंकि केंद्र से पास हो रहा है और बाकी सर्कल के ऊपर यानी कि वृत्त के ऊपर दो बिंदुओं को आपस में जोड़ रहा है। तो ए बी क्या हो गया हमारे पास में, व्यास, डायमीटर हो गया। अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से बताइए हमें एक बार टाइप करके वाई कि सभी को समझ में आ गया है, और अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से एन टाइप करें। ठीक है, यानी कि इतना सभी को समझ में आ गया है। ठीक है ठीक है ठीक है। जिले सिंह, आप जिस बच्चे ने जिले सिंह के नाम से आईडी ज्वाइन किया वो जल्दी से एक बार अपना माइक ओपन करे प्लीज। जिस भी बच्चे ने जिले सिंह के नाम से अपनी आईडी ज्वाइन की है वो एक बार माइक ओपन करें, बताइए उनको क्या चीज समझ में नहीं आई है, हम जल्दी से रिपीट करते हैं। सर आ गई। आ गई, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आपको फिर से एक स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई देगा, पहले आपका चैट सेक्शन रोका जाता है क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी से ऑप्शन लिख देते हैं चैट के अंदर, तो पहले आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है। अब आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई गया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन के अंदर करना है सभी को। पोल सेक्शन नहीं है। पोल सेक्शन आ गया है बच्चे, सर कर दिया। देखो प्लीज माइक मत ओपन किया करो, ठीक है, हमें पता लग जाती है जब आप कर देते हो, तभी तो हम देखो अभी चुप बैठे हुए हैं कि जैसे ही आप सभी बच्चे पोल के अंदर वोट कर दोगे हम वैसे ही चैट सेक्शन ओपन कर देंगे, हमें पता है कितने बच्चे पोल के अंदर वोट करते हैं। ठीक है, तो अब आपका जल्दी से चैट सेक्शन ओपन किया गया है, जल्दी से सभी बच्चे जाएं चैट सेक्शन के अंदर, वो जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप करें, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है, सभी बच्चे अब सामने देखेंगे, देखिए सभी बच्चे सामने टाइप करना बंद करेंगे सभी बच्चे। आपसे पूछा गया है विच इज द कोड ऑफ द गिवन सर्कल, कि आपसे यहाँ पर कोड यानी कि क्या पूछी गई है, आपसे यहाँ पर जीवा के बारे में पूछा गया है, आपसे किसके बारे में पूछा गया है, जीवा के बारे में पूछा गया है। अब जीवा क्या होती है हमारे पास में, देखते हैं कि पहला ऑप्शन दिया गया है सीडी। आप जब सीडी को बनाओगे, बना के देखिए सीडी को, आपने कहा सर सी और डी तो ये रहा, यानी कि एक बिंदु तो वृत्त के ऊपर है और एक वृत्त के अंदर है, तो आपने कहा सर सीडी तो कुछ भी नहीं है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके अंदर ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है जिसके अंदर हम सीडी को कुछ नाम दे सके। अच्छा, कोई बच्चा कुछ सीडी को नाम दे सकता है क्या, क्या उसको वो रेडियस बोल सकता है, जीवा बोल सकता है, व्यास बोल सकता है, नहीं, यानी कि हमने जितना भी पढ़ा है उसमें से ये कुछ भी नहीं है अभी तक तो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है ओबी, देखते हैं ओबी को बनाते हैं। जब हमने ओबी को बनाया तो आपने कहा सर ये रहा ओ और ये रहा बी, यानी कि आपने केंद्र को वृत्त के ऊपर स्थित एक बिंदु से जोड़ दिया है। क्या ये हमारे पास में जीवा है, ये जीवा तो नहीं है, जल्दी से बताओ ओबी का नाम क्या है। ठीक है, रेडियस, यानी कि ओबी का नाम क्या है, त्रिज्या रेडियस है। ठीक है, यानी कि इतना सभी बच्चों को पता है। ठीक है, ठीक है, पहले आप सभी बच्चे क्या करो कि पहले सभी बच्चे अपना माइक ओपन करो अच्छे से, पहले मतलब तो सारी गलतियां करते रहो जो आपको पता है कि किस वजह से क्लास रोकी गई है यहीं पर ही। देखो बार बार बोलते हैं कि आप प्लीज माइक मत ओपन किया करो और प्लीज हैंड राइज वाला बटन मत दबाया करो, मतलब फिर भी बच्चे उसी को जानबूझकर करते हैं, मतलब जब हम क्लास से बाहर निकाल देंगे जब भी अच्छा लगेगा सभी को। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज माइक ओपन मत करो, हमें क्लास से बाहर निकालने में सेकंड भी नहीं लगेगा, फिर भी हम बोलते हैं कि प्लीज माइक ओपन मत करो। ठीक है, सब बच्चे सामने देखो स्क्रीन पर, आपको तीसरा ऑप्शन दिखाया गया है ऑप्शन नंबर सी, क्या चीज दिखाई गई है, पीक्यू।
आप पीक्यू को जोड़कर देखिए, जब आपने पीक्यू को बनाया, तो जब आपने पीक्यू को देखा, तो ये क्या, ये हमारे पास में ये हमारे पास में जीवा कोड बनी है? आप कहोगे सर नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों बिंदु क्या गए हैं, ये दोनों बिंदु वृत्त से बाहर निकल गए हैं। ठीक है, अब हम चौथे ऑप्शन को देखते हैं, चौथा ऑप्शन ईएफ को देखते हैं। जब आप चौथे ऑप्शन ईएफ को देखोगे, तो आपको पता लगी ये क्या चीज है, ये तो वृत्त के ऊपर दो बिंदुओं को जोड़ा गया है। जब वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ा जाता है, तो जो रेखाखंड बनकर तैयार होता है, वो रेखाखंड क्या कहलाता है आपका? वो रेखाखंड कहलाता है आपका जीवा। यानी कि आपका होगा सर जो ईएफ है, वो क्या बन गई? जीवा, यानी कि वो बन गई इस सर्कल की कोड। ठीक है, ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। इतना अगर सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे जल्दी से। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, और अगर किसी का कोई डाउट है तो एन टाइप करें, ताकि हम उनसे पूछ सके कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनको। ठीक है, तो आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है। ठीक है, आपको पता है कि चैट सेक्शन क्यों रोका जाता है? आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, जिसका आंसर आपको क्या करना है, पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आपका चैट सेक्शन रोका गया है, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप बच्चों को क्या करना है, पोल के अंदर करना है। तो क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, आपसे बच्चे ध्यान से पढ़ना, और क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, और फिर क्वेश्चन को सोल्व करके आप इसका आंसर पोल सेक्शन में वोट करना। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, उनका चैट सेक्शन अभी कुछ समय में खोला जाएगा। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यानी कि आपको रेडियस की वैल्यू दे दी गई है, और आपसे कहा गया है कि आपको किस चीज की वैल्यू बतानी है, आपको डायमीटर की वैल्यू बतानी है कि इसका व्यास कितना होगा। ठीक है, आपके पास में 10 सेकंड है कि जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। ठीक है, तो सभी को अपना ऑप्शन भी याद रखना है, कि हमारा ऑप्शन ए बी सी या डी में से हमने कौन सा वोट किया है। ठीक है, तो अब जल्दी से सभी बच्चों का चैट सेक्शन ओपन किया गया है, जल्दी से जाइए और अपना ऑप्शन टाइप कीजिए, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। ठीक है, कुछ बच्चों का ऑप्शन सी आया है, और कुछ बच्चों का ऑप्शन ए भी आया है, और कुछ बच्चों ने तो डी भी टाइप करा है। ठीक है, सब बच्चे अब सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। अभी टाइप करना बंद कीजिए। कृष्ण यादव के नाम से जिस बच्चे ने आईडी ज्वाइन की है, प्लीज एक ही बार टाइप किया करो, बार बार बोलते हैं। ठीक है, सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। हमने आज ही पढ़ा था कि अगर हमारे पास में एक वृत्त है, और ये वृत्त का केंद्र है, तो जब वृत्त के केंद्र से पास होने वाला आप इसका व्यास बनाते हो, यानी कि जब आपने इसका डायमीटर बनाया, तो वो केंद्र से पास होता है, और केंद्र से पास होता है और दो बिंदुओं को जोड़ता है। और आप जानते हो ये ओ ए, ये भी रेडियस होती है, और जो ओ बी है ये भी रेडियस होती है। यानी कि आप कह दोगे सर जो ए बी जो व्यास है, वो जो ए बी व्यास है वो कितना है, वो हमारे पास में रेडियस प्लस रेडियस है, आप ऐसे लिख सकते हो आर प्लस आर है। यानी कि जब आर और आर को जोड़ोगे तो 2r हो जाएगा। यानी कि आपने कहा सर जो ए बी का मान है वो कितना आ गया, 2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 3, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर जो डायमीटर ए बी हमें दिखाई दे रहा है वो ओ ए प्लस ओ बी है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, प्लस 3 सेंटीमीटर है, तो कितना आ गया हमारे पास में, 6 सेंटीमीटर। यानी कि डायमीटर का मान कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। या फिर हमने याद किया था, आज क्या याद किया था, कि जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2 इंटू रेडियस के बराबर होता है। डायमीटर हमसे पूछा गया है, हमने लिखा 2 इंटू रेडियस, कितना है हमारे पास में, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर का मान कितना आ गया हमारे पास में, 6 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन सी क्या है हमारे पास में, सही आंसर 6 सेंटीमीटर है। अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया तो वो जल्दी से वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, ताकि हम उनसे पूछ सके कि उनका क्या डाउट है। ठीक है, यानी कि इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, खुशबू आप काफी समय से क्लास में नहीं थे, आप चले गए थे, शायद आपने बाद में ज्वाइन किया अभी। आप पूछ लेना अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो हम आपको सभी अभी बता देंगे, सभी बच्चों को फिर से एक बार समझाएंगे। ठीक है, तो इतना अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो अब आगे चलते हैं। देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे, अच्छा पहले हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं छोटा सा।
सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे और ऑप्शन टाइप करेंगे चैट सेक्शन के अंदर। चैट सेक्शन खुला हुआ है। हम आपसे एक छोटा सा रिकॉल टेस्ट लेते हैं, जितना भी हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, सिर्फ जितना पढ़ा है उसी में से सारा टेस्ट लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं। आ, एक सर्कल बनाते हैं। एक, ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं। सभी अच्छे सामने देखना है स्क्रीन पर सिर्फ। ठीक है, ठीक है, ये एक सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल के अंदर आप सब कुछ बताओगे हमें कि ये एक सर्कल है। इसके अंदर आप बताइए हमें कि ये जो बिंदु ओ इसके अंदर है, बताइए इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे। कि जो बिंदु ओ इसके अंदर है, जिससे सभी पॉइंट यानी कि जो सभी बिंदु है बराबर दूरी पर होंगे, तो क्या कहलाएगा वो पॉइंट? केंद्र कहलाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। यानी कि एक ऐसा स्थिर बिंदु, एक ऐसा स्थिर बिंदु जिससे वृत्त के ऊपर स्थित सभी बिंदु समान दूरी पर होते हैं, क्या कहलाता है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है, अगर हम वृत्त के केंद्र को, सही बच्चे टाइप करेंगे सिर्फ कमेंट सेक्शन में ही टाइप करते रहेंगे। अगर हम वृत्त के केंद्र को, अगर हम वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु बी से जोड़ देते हैं, तो बताइए ये जो रेखाखंड ओबी बना ये क्या कहलाएगा? ये रेखाखंड ओबी क्या कहलाएगा? ये रेखाखंड ओबी क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाएगा। यानी कि जब आप सेंटर को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ देते हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका रेडियस, यानी कि वो कहलाता है आपका त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, रेडियस क्या कहलाता है? वो रेखाखंड आपका त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, अब हमने त्रिज्या के बाद में पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था व्यास क्या होता है। देखो, व्यास क्या होता है कि अगर आप वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ दो, लेकिन पर इस तरीके से जोड़ दो कि वो कहां से पास हो, वो केंद्र से पास हो। वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ दो और वो किससे पास हो? वो केंद्र से पास हो। तो रेखाखंड क्या कहलाता है? आपका व्यास कहलाता है। यानी कि आप कहोगे सर रेखाखंड ए और सी, आप कहोगे जो एसी है सर वो रेखाखंड एसी क्या कहलाएगा? रेखाखंड एसी कहलाएगा व्यास। क्यों कहलाएगा? क्योंकि सर ये वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को आपस में जोड़ रहा है और वो किससे पास हो रहा है? वो पास हो रहा है हमारा केंद्र से। ठीक है, ठीक है, हमने वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदु लिए। देखो आपको ब्लैक कलर से दो बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। एक बिंदु हमने लिया है सी और एक बिंदु हमने लिया है डी। आप हमें बताओ कि जब हम सी डी को जोड़ देंगे, तो बताओ ये जो रेखाखंड सी डी बनकर तैयार हुआ है, ये रेखाखंड सी डी क्या कहलाएगा? ये रेखाखंड सी डी क्या कहलाएगा? ठीक है, यानी कि वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ने से एक क्या बन जाता है? एक हमारे पास में जीवा कोण बन जाती है। यानी कि जीवा और कोण क्या होती है? जीवा कोण, यानी कि वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ने से जो रेखाखंड बनता है, जो किससे पास नहीं होता? केंद्र से पास नहीं होता, वो आपकी जीवा कहलाती है, कोण कहलाती है। ठीक है, अच्छा हमें ये बताओ, क्या व्यास, एक क्वेश्चन है, क्या व्यास वृत्त की जीवा होती है? बताइए वाई और एन, क्या व्यास वृत्त की जीवा होती है? ठीक है, व्यास जो होती है वो वृत्त की जीवा होती है। ठीक है, इतना सही बच्चों को याद हो जाएगा। लास्ट क्लास यानी कि इस क्लास में, जब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, जब आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, तो आप सभी से इतना पूछा जाएगा। ठीक है, जितना आपको करा दिया गया है। तो ये आपका होमवर्क है, जितना आपने अभी तक पढ़ा है। सभी बच्चों के पास में बुक है? किसी कोई बच्चा ऐसा तो नहीं ओके है कि सर। किसी के पास बुक नहीं है? अगर जी किसी के पास बुक नहीं है तो वो अपना एसआरएन नंबर लिख के भेजे एक बार। सभी बच्चों के पास में बुक है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पूछा था, सभी बच्चों के पास में बुक थी। ठीक है, गुड नाइट। अब जिनका कोई डाउट नहीं है वो बच्चे जा सकते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो वो रुक कर पूछ सकता है। अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी वो सभी बच्चे जा सकते हैं।